नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसमें हम देख रहे हैं चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। इंट्रोडक्शन। टुडेज वर्ल्ड इज मार्क्ड बाय साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज. This remarkable scientific progress enable to probe into the question what is science. देखिए, जब हम इकोनॉमिक्स का बात करते हैं तो हमें पहले साइंस को समझना पड़ेगा कि साइंस क्या है। साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ knowledge. There are two main types of science, that is natural science and social science. So science is a systematic body of knowledge. There are two main types of sciences, that is natural science and social science. Natural science. Natural science is one whose laws are universally acceptable and their validity can be tested in a laboratory under the control conditions. So natural science किसे कहा जाएगा? Natural science means whose laws are universally accepted, जिसके लॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। एग्जाम्पल दे के बात करेंगे तो न्यूटन लॉ, जैसे न्यूटन लॉ इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल. देयर आर वैलिडिटी कैन बी टेस्टेड इन अ लेबोरेटरी अंडर द कंट्रोल कंडीशंस. तो जो साइंस लेबोरेटरी में हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसके लॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, उसे हम कहेंगे नेचुरल साइंस. Natural science are also called exact science because of their empirical approach. Empirical approach मतलब जिसका प्रॉपर स्टडी किया है, एनालिसिस किया है, जिसके लॉज यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, इसी को हम कहते हैं empirical approach to the study. For example, mathematics, physics, chemistry are the example of natural science. Social science. Social science is called abstract or behavioral science is called abstract or behavioral science because it is related to the study of some or other aspect of human behavior. So social science जो है ये human behavior से related study करता है. Social science is called abstract or behavioral science. So it is related with the human behaviors. Example, psychology is related to the mental aspect of human behavior. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बोला कि साइकोलॉजी किसका स्टडी करता है? इट इज रिलेटेड टू मेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. सोशोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैन एज अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी. तो एक सोसाइटी में जब कोई पर्सन रहता है, ह्यूमन बींग्स रहता है, तो उसका सोशल बिहेवियर किस तरीके से होता है, ये हमें सोशल साइंस में बताया जाता है. ह्यूमन बिहेवियर कैन बी नाइदर बी इम्पेरिकली टेस्टेड नॉर कैन बी स्टडीड इन द लेबोरेटरी. तो इट इज नॉट इम्पेरिकली टेस्टेड और it cannot be studied in the laboratory. Hence, the laws of social science are not universal, but they are only statement of general human tendency. So, social science के जो laws है ये universally applicable नहीं है. It is only a statement of general tendencies of general human tendencies. So, natural science एक exact science है. Social science is abstract science which is related with the behavior of human beings. Meaning of economics. Economics is a social science. The origin of the economics lies in the Greek word. So Greek भाषा से ये word लिया गया है economics. That word is oikonomia, which means मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड. सो ओकोनोमिया से ये ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. मतलब घर में जो हम एक्सपेंसेस करते हैं, खर्चे करते हैं, इससे रिलेटेड ये साइंस है.
इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू एज अ क्वीन ऑफ सोशल साइंस. देखिए, इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ सोशल साइंसेस कहा गया है बाय पॉल सैम्यूलसन. Economic deals with economic aspect of human behavior. It deals with how human beings satisfy unlimited want with a limited means limited resources, क्योंकि human wants are unlimited and the resources are scarce. कि जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है और उस वो वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी रिसोर्सेस है मीन्स है ये लिमिटेड है. सो ग्रीक भाषा से लिया हुआ वर्ड है ओइकोनॉमिया विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड. सो लेट्स अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स विथ रिस्पेक्ट टू सम पॉपुलर डेफिनेशंस. फर्स्ट डेफिनेशन, कौटिल्या's व्यूज ऑन अ इकोनॉमिक्स. कौटिल्य मीन्स चाणक्य. अर्थ इनका जो डेफिनेशन है, अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस. अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस. अर्थशास्त्र implies साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ. सो अर्थशास्त्र के बारे में कौटिल्य या चाणक्य कहते हैं कि इट इज अ वेल्थ साइंस. अर्थशास्त्र implies science of acquiring and managing wealth. Arthashastra is treatise on a political economy in its broadest sense. So अर्थशास्त्र का कंपैरिजन यहाँ पॉलिटिक्स से भी किया जा रहा है. मतलब कौटिल्य या चाणक्य जी कहते हैं कि अर्थशास्त्र और पॉलिटिक्स ये दोनों एक साथ काम करेंगे तभी वेलफेयर हो पाएगा. की पॉइंट्स बेस्ड ऑन अ कौटिल्या's व्यूज. क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट. देखिए यहाँ उन्होंने क्या बोला है कि अर्थशास्त्र में स्टेट का, गवर्नमेंट का अहम रोल है. फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ. तो ज्यादा फोकस किस पे? क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज अ मीन्स टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट. नीड फॉर इफिशियंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. सो ये सब को कंट्रोल करने के लिए एक प्रॉपर गवर्नमेंट होना चाहिए, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होना चाहिए फॉर अ गुड गवर्नेंस. कॉम्पिलेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडिया इनटू द अर्थशास्त्र. मतलब अर्थशास्त्र और पॉलिटिक्स ये दोनों एक साथ काम करेंगे तभी वेलफेयर हो पाएगा. Adam Smith's wealth-oriented definition of economics. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ. देखिए इकोनॉमिक्स में दो कैटेगरी किया जाता है, क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो होते और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, वो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का कैटेगरी अलग क्यों किया गया है? क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने जो कंसेप्ट प्रेजेंट किए, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि ये फंडामेंटल जो कंसेप्ट्स है उससे तो हम मानते हैं, बट हम नए कंसेप्ट्स के बारे में भी सोचेंगे. तो इसे दो कैटेगरी किया गया है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एंड न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. सो एडम स्मिथ जी को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है. हैज गिवन द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन. इनका जो डेफिनेशन है एडम स्मिथ जी का, ये वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन है ऑफ इकोनॉमिक्स आउट ऑफ हिज मेनी लिटरेरी कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स के फील्ड में एडम स्मिथ जी का बहुत अहम रोल है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. इनका जो डेफिनेशन है वो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन है. He is most famous for his 1776 piece of work, An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of a Nation. तो एडम स्मिथ जी ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of a Nation. Adam Smith defines economics as a science of wealth. So बहुत बढ़िया डेफिनेशन है.
Adam Smith defines economics as a science of wealth. Key points of Adam Smith's definition. So first point में वो कह रहे हैं लेसेज फेयर, दैट इज नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब को गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफियर नहीं रहना चाहिए. कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन, कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन मतलब बिजनेस शुरू करने के लिए हम जो कैपिटल लगाते हैं तो कैपिटल से बिजनेस खड़ा रहता है और ये बिजनेस से ही वेल्थ क्रिएट होता है. नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स. सो नेचर्स लॉ भी इकोनॉमिक का अगर स्टडी करना है तो नेचर का भी स्टडी करना ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर बारिश गिरेगी तो फसल आएगा या फिर प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन आएगा तो फार्मर्स को इनकम मिलेगा या जो भी इंडस्ट्री है वो उनको इनकम क्रिएट होगा. सो नेचर्स का लॉ भी समझना ज़्यादा ज़रूरी है. डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ अ ग्रोथ थ्योरी. डिवीजन ऑफ लेबर मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो ही लोगों का इनकम बढ़ेगा. सो एडम स्मिथ जी का जो डेफिनेशन है वो वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन है. एडम स्मिथ डिफाइंस इकोनॉमी एज अ साइंस, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ. प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल्स वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. यहां देखिए क्या लिखा है, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल हैज गिवन द वेलफेयर ओरिएंटेड. एडम स्मिथ जी ने जो डेफिनेशन दिया था ये जो डेफिनेशन था वो वेल्थ ओरिएंटेड था, बट अल्फ्रेड मार्शल जी जो डेफिनेशन दे रहे हैं ये वेलफेयर ओरिएंटेड है. डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इन द बुक्स एंटाइटल्ड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. तो अल्फ्रेड मार्शल जी ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1890. इज डिफाइंड इज डेफिनेशन स्टेट्स. तो ये बुक्स में उन्होंने डेफिनेशन लिखा था जो क्या बता रहा है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड. क्योंकि ये वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन है सो इट इज रिलेटेड विद द मैनकाइंड. इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड in ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. means human well-being अगर होना चाहिए तो उसके पास जो भी रिसोर्सेस है उसका प्रॉपर यूज होना चाहिए. It examines that part of individual and social action which is closely connected with attainment and use of material requisites of well-being. मतलब अगर well-being करना है, welfare करना है तो जो भी ह्यूमन वांट्स है उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसके रिसोर्सेज भी प्रॉपरली यूज किए जाने चाहिए. दैट इज द वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. की पॉइंट्स of Marshall's definition. स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, मतलब अल्फ्रेड मार्शल जी बोल रहे हैं कि अगर आपको इकोनॉमिक्स सीखना है तो आपको कॉमन पीपल को समझना पड़ेगा, ऑर्डिनरी मैन को समझना पड़ेगा, ना कि रिच पीपल्स को. जैसे हम रतन टाटा जी या मुकेश अंबानी इनका स्टडी करके इकोनॉमिक्स नहीं सीख सकते, हमें एक ऑर्डिनरी मैन का स्टडी करना पड़ेगा. इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस. इट इज रिलेटेड विद द ह्यूमन बिहेवियर. स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर. मटेरियल वेलफेयर मतलब जो भी रिसोर्स अवेलेबल है ये ह्यूमन वेलफेयर्स के लिए यूज़ किए जाने चाहिए. इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ. तो अल्फ्रेड मार्शल जी बोल रहे हैं, जैसे उन्होंने एडम स्मिथ जी ने बोला था कि इकोनॉमिक्स जो है वो वेल्थ का साइंस है, बट अल्फ्रेड मार्शल जी बोल रहे हैं इट इज़ नॉट ओनली द वेल्थ साइंस, इट इज़ अ वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ अल्फ्रेड मार्शल. Lionel Robbins' scarcity-oriented definition of economics. This is the most popular definition of economics. Robbins, in his books entitled An Essay on Nature's and Significance of Economic Science, published in 1932, mentions about the scarcity-oriented definition of economics. तो 1932 में रॉबिन्स जी का एक बुक्स पब्लिश्ड हुआ था जिसका नाम था एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस. तो उन्होंने ये बुक में डेफिनेशन दिया था
Economics is a science which study human behavior as a relationship between ends and square means which have alternative uses. So देखिए ये डेफिनेशन में रॉबिन्स जी क्या बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर रिसोर्सेस. मतलब ये एक ह्यूमन से रिलेटेड स्टडी है इकोनॉमिक्स, जहां ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और ये वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेस है ये लिमिटेड है. की पॉइंट्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन. वांट एंड्स आर अनलिमिटेड. वांट एंड्स मतलब जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है. मीन्स जो है वो स्केयर्स है. मीन्स आर कंपैरेटिवली लिमिटेड. वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी. तो जो भी वांट्स सेटिस्फाई करना है वो उसको एक प्रायोरिटी देके सेटिस्फाई करना चाहिए. मेजर मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस. तो जो भी मीन्स है रिसोर्सेस है उसका अल्टरनेटिव यूज करना चाहिए, इसे रॉबिन्स कह रहे. सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आपको समझे होंगे. मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.